एक मिनट रुक जाओ। हाँ, good evening everyone. So you're welcome in the classes of IWT and PHP. So basically, good evening to everyone. And अभी वॉइस आ रही है, अभी दिख रही हूँ मैं, ठीक है सब? क्यों वॉइस नहीं आ रही ना? हाँ, ओके, तो अब अभी ठीक है। तो एक मिनट बस रुक जाओ। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मैं ये चैट बंद कर रही हूँ और सभी लोग सुनेंगे ना। सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ओके, सो सबसे फर्स्ट थोड़ी देर के लिए चैट बंद करेंगे और बस 10 मिनट के लिए सुन लो, फिर उसके बाद तुम बताना। सो द वेरी फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये क्लासेस बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने अभी रिसेंटली टेकपाई से समर ट्रेनिंग कंप्लीट किया। देयर वाज नियरली 1200 स्टूडेंट्स। मैं बात करूँ तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को छोड़ के, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेकपाई से समर ट्रेनिंग कंप्लीट किया एंड उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे डिप्लोमा से भी होते हैं, इंक्लूडिंग बीटेक, बीसीए एंड ऑल। सो ये सारे जूम इसलिए पता नहीं है ज्यादा। हाँ देखो, आज पहली बार जूम यूज किया, इट्स ओके, बट जूम इज मोर कंफर्टेबल एंड जूम बेसिकली इसको परचेज करना होता है, सो इसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा हो जाता है। सो यूट्यूब इज लाइक फ्री टू यूज, तो इसलिए ज्यादातर लोग उसे यूज करते हैं। बट क्योंकि अभी हमने देखा ना कि उसमें थोड़ा इंटरनेट और सॉफ्टवेयर की इश्यूज आ जाती हैं टाइम टू टाइम, तो भाई इंटरनेट अभी भी चल रहा है बट एवरीथिंग इज फाइन। तो प्रॉब्लम ये है ना उसमें थोड़ा सा कि सॉफ्टवेयर कई यूज होते हैं, सो देयर इज अ लिटिल बिट लैकिंग प्रॉब्लम। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको अभी फिलहाल यूज किया एंड आगे सारी क्लासेस में हम जूम ही यूज करेंगे, तो इसको एक आध बार यूज करोगे हैबिट में आ जाएगा। कोई इशू आप हमें कॉल करोगे, हम लोग उसको देखेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम इज कि हम लोग ये चाहते हैं कि यूट्यूब पे जब भी हम लोग कुछ आप बोलते हैं या फिर चैटिंग्स करते हैं, बीच में एक टाइम डिले होता है। तो वो टाइम डिले की वजह से हम वो लाइव जो कह सकते हैं ना, वो तो प्रॉपर लाइव नहीं है। जूम में ऐसा नहीं है, कोई भी टाइम डिले बीच में नहीं आएगा, तो सब ठीक रहेगा और क्लासेस हम कर पाएंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस, आई जस्ट होप कि आप जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेकपाइल से ट्रेनिंग करके गए हैं और वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कई सारे ऐसे लाइक टीचर्स भी थे पॉलिटेक्निक वगैरह के, जैसे हमारी रितिमा मैम जो कि हैं एक कॉलेज में। तो उन्होंने भी बोला था कि एक क्लास होती तो वो बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में हेल्प मिल पाता। और हाँ, तो काफी सारे स्टूडेंट का ये था, इस वजह से हम लोगों ने ये क्लासेस थोड़ा तो लेट हो गया। अगर पहले ये माइंड में आता तो हम लोग पहले शुरू करते, बट लेट ही सही। लेट्स स्टार्ट। आई जस्ट होप कि बेसिकली इन इसमें हम लोग दो क्लासेस कराने वाले हैं, पीएचपी की और एक आईडब्ल्यूटी की। अगर मैं बात करती हूँ ना कि अगर आप सीएस और आईटी के स्टूडेंट्स हैं, ओके, गिव मी सम टाइम, फिर मैं आप सभी के चैट्स भी पढ़ूंगी। सो बेसिकली द थिंग इज कि अगर आप सीएसआईटी के स्टूडेंट हैं तो यू कैन नॉट स्टार्ट विथ समर ट्रेनिंग, और यू कैन नॉट टोटली डिपेंड ऑन द योर सिलेबस। एंड आप ऐसा नहीं कर सकते कि यू आर डायरेक्टली गोइंग टू ज्वाइन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आफ्टर योर थर्ड ईयर या आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स। कहीं ना कहीं इस चक्कर में आप पीछे रह जाओगे। सो अगर आप आईटीसीएस के स्टूडेंट हो तो इसमें आपको सिलेबस के साथ साथ जो बाहर से आप पढ़ सकते हो, जो एक्सटर्नल ट्रेनिंग, एक्सटर्नल क्लासेस, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल सेशंस, दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो लाइक आज के टाइम पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बीटेक, from the very first year of BTech, students start coding.
coding on the like some beginner languages like HTML, like JavaScript, jQuery. You can start with Python. You can select C programming as your first programming language. You cannot directly start with C Sharp. You cannot directly start with a pure object oriented programming. But yes, you can start with C. You can start with like Python programming. And in the front end, if I'm talking about, you can start with, you should have a little bit knowledge of HTML, CSS and all. आप फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट हो तब भी, ये बात आप समझ रहे हो, क्योंकि आप अगर इस बात पे आप डिपेंडेंट हो कि आप सिर्फ लिखोगे एग्जाम में और पास हो जाओगे, आप पास तो हो जाओगे डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं सही बात बोलूं तो यहाँ पे क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। आप जितना लिखोगे उतना आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए वो सही नहीं है ना। आपके लिए वो बिल्कुल सही नहीं है। आपके लिए सही ये है कि आप अपने सिलेबस को पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो जैसे पढ़ाई की जाती है। इन बातों को मैं अगर बात ध्यान में रखूं तो आपके सिलेबस में भी आपने देखा होगा कि हर एक चैप्टर के ऊपर लिखा गया है कि 30 लेक्चर्स एंड 29 लेक्चर्स, 10 लेक्चर्स, 6 लेक्चर्स। तो देयर आर अप्रोक्सीमेट टेकिंग टाइम जो सिलेबस को कवर करने में लग सकता है। सो बेसिकली हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग 2 दिन 4 दिन में सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, बट गिव मी अ मिनट। हाँ, एक सेकंड मैं स्पॉटलाइट कर लेती हूँ। ओके, सो आप वहां से स्टार्ट नहीं कर सकते। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको सबसे फर्स्ट बता दूं कि इस सेशन में आज के इस क्लास में ना हम पीएचपी पढ़ाने वाले हैं, ना ही हम आईडब्ल्यूटी पढ़ाने वाले हैं। बट इस सेशन में आपको वो बेसिक बातें कि कैसे आप क्लासेस करोगे, क्या टाइमिंग होगा, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या चीजें हैं, उसके बारे में आपको इसमें पता चलने वाला है। सो आप, आई जस्ट होप कि इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने रिसेंटली टेकपाइल से समर ट्रेनिंग अपना कंप्लीट किया। एंड बहुत जो हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही, हर साल ही रहती है। एंड अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम चल रहा है, तो मैं इसी में बोलना चाहूंगी कि अगर जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना भेजा जा रहा है, तो मैं वीडियोस भेजी जा रही हैं और रिपोर्ट की फाइल भेजी जा रही है, तो उसको कर लो। मैं कोशिश करती हूँ कल एक आधे घंटे का सेशन भी मैं रखूंगी या जो भी हमारे समर ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो उसमें मैं कुछ बेसिक बातें बता दूंगी। तो द वेरी फर्स्ट कि जो भी स्टूडेंट्स, ओके, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लासेस में को आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इन क्लासेस को फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, जो आप फर्स्ट टाइम टेकपाइल से जुड़ रहे हो, आई थिंक यू आर गोइंग टू बी इन अ लाइक लॉन्ग टाइम कनेक्शन। एंड आई जस्ट होप कि ये क्लासेस ही नहीं, आपको बहुत सारी ऐसी क्लासेस टेकपाइल की हेल्प से मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। आज लाइक वी आर going to launch a online web portal very soon with named Code Helper, और हम लोग उसमें बहुत सारे ऐसे क्लासेस और ये सारी चीजें कराने वाले हैं। तो वो उसको भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मैं बताऊं कि ये जो क्लासेस अभी हम कराने वाले हैं, ये पीएचपी की एंड आईडब्ल्यूटी की, ऐसी पुरानी बहुत सारी क्लासेस हमने कराया। जैसे हमने बताया कि हमें ये बात समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ये मैंने बताया कि मैम ने हमें हिंट किया था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो, एक क्लास शुरू, हमारे बच्चों को हेल्प मिलेगा। बट हमारे दिमाग में ये बात बाद में आई और आई थिंक कि हम लोग थोड़ा सा लेट हैं। वी जस्ट हैव 12, 13, 15 days टू कंप्लीट दिस सेशन। बट अगर आप जुड़े रहे और आप प्रॉपर पढ़ते रहे तो ये आपके लिए काफी होने वाला है। मैं बोलूंगी कि देखो, अगर आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और आप उसको सोचो कि आप एक टाइम में देख के कंप्लीट कर लो, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता। आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, आप आज नहीं तो कुछ टाइम बाद समझोगे,
आप अपना 1 घंटे 1.5 घंटे फिक्स कर लो कि इस 1-1.5 घंटे में मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये वाली क्लास कर लेनी है। एंड बिलीव मी कि ये वाली जो आपकी क्लासेस होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी टॉपिक बाय टॉपिक टच्ड विथ योर सिलेबस। सो वो उसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपकी सिलेबस को ही कवर कर रहा है। सो आप उस 1-1.5 घंटे को उतना यूटिलाइज खुद से नहीं कर पाओगे जितना आप ये क्लासेस करके कर पाओगे। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये 1-1.5 घंटे पढ़ते रहे तो आपको बेनिफिट ये कि आपका वो 1-1.5 घंटे रेगुलर का यूटिलाइज भी हो रहा है और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है, जो एग्जाम जाते जाते कवर हो जाएगा। तो जस्ट बी इन अ कनेक्शन एंड ट्राई टू अटेन द क्लासेस रेगुलरली। अगर मैं बात करूं पीएचपी प्रोग्रामिंग की क्लासेस की, तो आपको देखने को मिलेगा कि पीएचपी जो कि 3rd ईयर में है, और मैं सबसे पहले चाहूंगी कि एक बार इस स्टूडेंट्स जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, फर्स्टली तो लाइक वी आर वेरी ग्रेटफुल। अभी यूट्यूब पे हमने लाइव करा बट बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे आए, कुछ डिस्कनेक्ट भी हो गए, बट अभी भी 300 अप्रोक्स स्टूडेंट्स हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू दीज टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज जो हमेशा से रहा है टेकमाइल के लिए स्टूडेंट्स का, एंड दिस ओनली मोटिवेट्स अस टू डू बेटर एंड बेटर। सो द वेरी फर्स्ट की अगर आप, हाँ इसी पे लिख दो जो लिखना चाहते हो, सब अपनी बातें राम सब यहाँ लिख डालो। लेकिन रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा डिसेबल कर देती हूँ। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कि आप, आई जस्ट होप कि आप सभी इस क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे करेंगे। अभी आप वो क्लासेस करो जो आपके सिलेबस में है, एंड आगे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप लेक्चर्स को लेके, जैसे आप IWT अभी कर रहे हो और आप PHP भी पढ़ना चाहते हो, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस लेके आगे पढ़ सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छा सॉरी, इसमें तो है नहीं अभिषेक। तो क्या अभी, क्योंकि BTUP कई बार अपने एग्जाम्स आगे बढ़ाता रहता है, इस बार फिक्स लग रहा है क्या कि हो जाएगा 18th को? क्यों इस बार लग रहा है 18th को हो जाएगा फुल एंड फाइनल? नहीं लग रहा है? अच्छा यस यस लग रहा है, काफी लोगों को लग रहा है। Tell us something about our course and its completion certificate. Yes, definitely. We will provide a completion certificate to you on the like completion of this training. But there is a like restriction. There is a regulation. You have to be a regular attendee. अगर आप अपनी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं एंड योर अटेंडेंस इज गोइंग टू बी मार्क्ड on our learning portal. So if you are attending the live classes regularly, then we are going to provide the certificate, respective certificate based of the classes. So okay, so I just sure है postponed होगा, it's okay, but अभी हम मान के चल रहे हैं कि IWT और PHP की क्लास शायद 23 को और 3rd को है, और IWT का 24th को है। सो IWT की क्लासेस और PHP की क्लासेस एक साथ नहीं चलने वाली हैं, अलग अलग चलने वाली हैं, जो आपको अभी राहुल सर बताएंगे। मैं आपको बस इतना सा बताने जा रही हूँ कि ये जो बट 3-4 days, how would you take my attendance? लाइक वी हैव अ लर्निंग पोर्टल, एंड जब आप हर बार उस लर्निंग पोर्टल पे लॉग इन करते हैं तो हमारे पास वो डेटाबेस में सेव होता है। तो उसके हेल्प से, एंड वी विल प्रोवाइड अ यूजर आईडी टू एवरीवन। सो उसके आप लर्निंग पोर्टल के हेल्प से रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेंगे, वहां पे आप वीडियोस भी देखेंगे। सो एवरी like activity that you do on the like learning portal, it mark in the like इन आवर डेटाबेस। सो वो हमें बताता है कि कितने टाइम आपने लॉग इन किया, इन अ डे, इन अ मंथ, एवरीथिंग। सो इन दिस वे, ओके। सो can we get the syllabus that we are going to study during the time? Of course you can get it.
सो लेट मी शो यू। बेसिकली ना, अगर हमें पढ़ाई करना है, आप किसी भी एक सिलेबस को उठा लो, इट डजेंट मैटर कि इट्स रिलेटेड टू डिप्लोमा, इट्स रिलेटेड टू बीसीए, इट्स रिलेटेड टू द डिस्टेंस लर्निंग, आप किसी भी एक सिलेबस को उठा लो, इट ये आपको एक सिनारियो देगा, और अगर आपको वो सिलेबस कंप्लीट आपने कर लिया ना, तो आप उसके आगे की चीजें खुद समझ जाओगे, या आप आगे की चीजें पढ़ने लायक बन जाओगे। तो ये सिलेबस जो है, जिसका ये सिलेबस है, जो स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्स देने जा रहे हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर द पॉइंट्स। बट जिन स्टूडेंट्स को ये पढ़ना है सिर्फ फॉर द लाइक ओन लर्निंग, उनके लिए भी ये उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें जैसा मैं बता दूं कि हम लोग इसमें प्रैक्टिकल भी कराते हैं, और प्रैक्टिकल के साथ साथ, या यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीटेक सेकेंड ईयर ना, देन आई थिंक कि आप IWT भी कर सकते हो, अगर आपने अभी तक HTML CSS JS jQuery नहीं पढ़ा है तो। बिलीव मी किड्स, दिस क्लासेस इज गोइंग टू बी लाइक rememberable for you. So you will remember these classes uh, like for the lifetime, because it's going to be very informative for all the students. So basically, and for the personal doubts and everything, we have, I told you, we have our learning portal, and on that learning portal you can mark our you can mark your what huh? No. You can mark your tickets. So there is an option to generate the tickets, and उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। सो अभी आपको सारी बातें सर बताएंगे। सो बेसिकली अभी जो ये क्लासेस होने वाली हैं, इसमें हम लोग कवर करेंगे HTML, एंड इसमें आपको ये जो फर्स्ट वाला जो आपको ये दिख रहा है चैप्टर, ये चैप्टर टोटली जो है थ्योरेटिकल है। तो इस थ्योरेटिकल चैप्टर के अंदर आपको, हाँ ठीक है, तो ये चैप्टर टोटली थ्योरेटिकल है। इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ बातें लिखवाई जाएंगी जिन्हें आपको याद करनी है, जिन्हें थोड़ा सा समझना है। बट अभी आपको सर बताएंगे इन क्लासेस के बारे में कि आप इनको कैसे अटेंड करोगे। मैं आपको एक क्लास के बारे में बताने वाली, और ये पूरा सिलेबस है जो आप देख सकते हो। एंड ये स्टार्टिंग फ्रॉम हियर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू द लास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू द लास्ट, आपको इसमें की हर टॉपिक वाइज एक एक आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड मैं बात करूं अगर PHP के सिलेबस की, तो इस PHP के सिलेबस में देखो सिर्फ अच्छा, सो इस PHP के सिलेबस में आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग ही सीखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज द बेसिक, एंड सभी को प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए अगर आप CSIT से हो तो। सो ये जो आपका PHP का सेशन है, इसमें आपको प्रोग्रामिंग तो सीखने को मिलेगा ही, साथ ही में थोड़ा सा इसमें आपको जो हिंट है, वो आपको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हम PHP के यूज से, मतलब वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर हम कैसे बनाते हैं, उसका भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग थोड़ा सा और एजेक्स और वर्डप्रेस और ये सारी बातें भी। तो इसमें आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसा आप देख सकते हो कि ये 10 पीरियड्स एंड 10 पीरियड 8 पीरियड्स ऐसे करके लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 20 पीरियड्स। तो मैंने बताया कि हम इसको ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ा रहे हैं, बट ये जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। तो अभी PHP का क्लास दोपहर में, कौन बोल रहा है, रामा शंकर, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हम भेज देंगे, सिलेबस को भेज देंगे। तो लेट मी टेल यू कि PHP की जो क्लास है ना, उसका टाइम होगा, अभी मेरी वॉइस सुनाई दे रही है अभिषेक, प्रॉपर जा रही है? तो अभी आप जो चाहते हो वो पूछ सकते हो, अगर आप चाहते हो कुछ तो, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बताऊं।
तो ये जो रेगुलर की क्लासेस होंगी, ये क्लासेस हम लोग लेने वाले हैं बोर्ड के थ्रू, एंड लैपटॉप बेस्ड टोटल क्लासेस होंगी, तो फुल्ली प्रैक्टिकल होगा और ये सब। तो अभी ये जो क्लासेस हैं, इसमें पीएचपी की क्लास की टाइमिंग है 5 PM। बताओ कुछ दिक्कत है क्या? अभी सर को बता देना अगर दिक्कत होगा तो। पीएचपी की क्लास और इन दोनों की क्लास होगी लगभग 15 दिन की। 15 दिन नहीं कहूंगी मैं कहूंगी 15 लेक्चर। तो टोटल जब तक एग्जाम्स नहीं होने वाला है, कम से कम 15 लेक्चर तो आपको मिल जाने वाला है यहाँ से। ओके। तो ओके, आप कुछ पूछना नहीं चाहते हो तो आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट, हाँ रिकॉर्डेड मिलेगा। आवाज नहीं आ रहा है। पीएचपी में कनेक्शन के बारे में सब बताएंगे, बट हाँ, इवनिंग तक डेटा फिनिश हो जाता है। डेटा तो देखो, तुम्हें बचाना तुम्हारा काम है, खत्म करना भी तुम ही खत्म करते हो ना। तो बचाना चाहते हो तो बचा सकते हो। अम, अपना डेटा बचा के रखो उसके लिए। तो देखो, टेल मी अबाउट वर्डप्रेस एंड ये सारा जो है हम लोग बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वी कैन नॉट स्टार्ट विथ वर्डप्रेस डायरेक्टली ना। उसके पहले जो सिलेबस में दिया वो यूं ही नहीं दिया है ना। वो जो भी दिया हुआ है वो उसका लाइक एवरी टॉपिक हैज अ मीनिंग। सो जो पहले दिया है वो बेसिक है। वहां से पढ़ते पढ़ते जब हम आगे जाएंगे तभी हम बाकी चीजें पढ़ पाएंगे। एंड अगर हम डायरेक्टली डेवलपमेंट से बिना पीएचपी पढ़े स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही करता है। तो जो सिलेबस में दिया वो यूं ही नहीं दिया है, वो है उसका। ओके। तो अभी ना, ये तो मैंने सिर्फ आपको क्लासेस के बारे में बताया एंड टेक फाइल के बारे में बताया, आई टोल्ड यू। अच्छा, इसमें कितने स्टूडेंट्स, कितनी लड़कियां गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक वाराणसी से हैं, क्योंकि स्पेशली स्टार्ट किया था उनके लिए। कितनी लड़कियां हैं यहाँ, हैं कोई? थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर है कुछ? एक, दो, तीन, और नो वन? सिर्फ 3 लड़कियां हैं? अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पेशली स्टार्ट किया था उन्हीं के लिए। ओके ठीक है। जीपीएम प्रयागराज, अच्छा 4। ठीक है, तो अब बाकी लाइक मैं बस इतना सा बोलूंगी कि हाँ, ऑफ कोर्स लाइक HTML, CSS, and JavaScript is going to. I also have some project on GitHub. Will this be beneficial for me? Of course, it will be beneficial because स्टार्टिंग तो यही है ना, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वो सब कुछ बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मैं बोलूंगी सिर्फ इतना कि आप चाहे जिस भी, अच्छा आप किस कॉलेज से हो, कहाँ से हो, एक बार हमें आप चैट सेक्शन में बताओगे क्या? आप किस कॉलेज से हो, किस कहाँ से हो आप? मुझे एक बार चैट सेक्शन में बताओ, तब तक मैं आपको एक लिंक शेयर कर देती हूँ। प्रसाद पॉलिटेक्निक, अच्छा प्रसाद पॉलिटेक्निक जौनपुर, या प्रसाद कौन सा है, पीआईटी जौनपुर ना, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां से हमारे पास काफी अच्छे स्टूडेंट्स इस बार जिन्होंने ट्रेनिंग किया। फ्रॉम CSJM, ओके। फ्रॉम माऊ, फ्रॉम जीपी गोंडा लखनऊ, एंड इतना तेज जा रहा है कि मैं देख नहीं पा रही हूँ। बहुत सारे पीआईटी से हैं, कौन है? पीयूष, पीयूष मैं पहचानती नहीं हूँ, बट यू मोस्ट वेलकम। अच्छा, बहुत तेज जा रहा है तो मैं देख नहीं पा रही, बट यस।
लेट मी शेयर अ लिंक विद यू। अभिषेक भेजा है क्या वो लिंक? पाइथन पाइ कहाँ भेजा है? हाँ हाँ हाँ, ओके। इस बार के थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें पाइथन एक सब्जेक्ट है ना? पाइथन है ना? आई एम ऑल्सो फ्रॉम आईटी। आईटी, ओके। आईटी अयोध्या, आईटी लखनऊ, आईटी अयोध्या, जीपी और आई, वीबीएसपीयू सोनभद्र, सागर इंस्टीट्यूट, यस। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक गोरखपुर, अच्छा, वेरी गुड। सो गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक गोरखपुर की तो काफी सारी स्टूडेंट्स, लाइक मैं काफी सारी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी सारी स्टूडेंट टेकपाइल से, आज से नहीं, आई थिंक फ्रॉम प्रीवियस लास्ट 5 years से अप्रोक्स जुड़ी हुई हैं। और अभी भी हमारे यहाँ गोरखपुर की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अप्रेंटिसशिप की एक ट्रेनिंग चलती है, आपको पता होगा। एंड उसमें कम से कम 10 स्टूडेंट्स होंगी, क्योंकि वो बैच भी छोटा होता है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, फिर भी टेकपाइल में बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे हैं। और INCS ब्रांच, ऑफ कोर्स, हीवेट, PIT, महाराजगंज, ओके गाइस, ओके। सो एंड 143 मोर मैसेजेस मैं देख नहीं पा रही हूँ, बट मैं देखूंगी जरूर बाद में। ये बेसिक का अगर आप को पढ़ना है ना, बेसिक पाइथन, क्योंकि ये सिलेबस वाइज तो नहीं है, बट यस, ये इसमें लगभग 27 लेक्चर्स चले थे। आपको कभी टाइम मिले या फिर अगर आप पढ़ना चाहो तो आप जरूर पढ़ना। ये आप को मैंने भेजा हुआ प्लेलिस्ट, और इसको अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे इसकी मुझे उम्मीद है 27 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जिसमें कि लिखा भी है कि इसमें क्या क्या है, जैसे कीवर्ड्स, डेटा टाइप, वेरिएबल्स, एंड स्ट्रिंग के फंक्शंस, ऑपरेटर्स, एंड अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में। फिर फ्लो कंट्रोल का मतलब कि जो भी हम लोग इफ एल्स वगैरह, कंडीशनल स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट या अदर some like flow control keywords that we use in the programming, उसके बारे में ये बातें हैं। यूजिंग ये सारा फंक्शंस कैसे बनाते हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स एंड लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, पाइथन के मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, एंड उसके अलावा ये बहुत सारे वेरिएबल, स्कोप, एंड ये सारी चीजें आपके कहीं ना कहीं सिलेबस में भी जरूर होंगी, है ना? सिलेबस पाइथन का शेयर करना तो उसको चेक किया जाएगा, बट वो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ होगा। क्लास का टाइमिंग चेंज कर दीजिए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, ज्यादा नहीं बताया सर ने प्लेलिस्ट में, क्योंकि वो इतना ही बताने में 27 इतना दिन हो गया था। लेकिन हाँ, ऐसा है कि मतलब काफी कुछ है इसमें, और हम देखेंगे कि और सिलेबस में क्या है जिसे हम कर सकते हैं कवर, तो वी विल ट्राई, मतलब हम प्रॉमिस तो नहीं कर सकते पर यस। तो ठीक है, अभी आप बस 5 मिनट का वेट कर लो, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप हाँ, रोज ज्वाइन करो और रोज आप अपनी क्लासेस अटेंड करो, जो आपको टास्क दिए जाते हैं वो कंप्लीट करो, एंड बी कनेक्टेड, ताकि आप एंड मैंने बताया ना कि लास्ट में सर्टिफिकेट्स भी उन्हें को दिए जाएंगे जिनके 80% प्लस अटेंडेंस होंगे, जिन्होंने 80% प्लस एक्टिविटीज पोर्टल पे की हुई हैं। सो आज अभी के लिए जेंगो का लॉगिन सेशन, हाँ ठीक है, वीडियो बन जाएगा उस पे, IW का टाइम, ठीक है। सो अभी के लिए आप मुझे 2 मिनट का टाइम दो। अभी राहुल सर आपको पोर्टल यूज करना और क्लास की टाइमिंग्स और इन सभी बातों के बारे में कंफर्म करेंगे। जस्ट गिव अस 2 minutes एंड वेट प्लीज। थैंक यू सो मच।
So, hey everyone, good evening, good evening, good evening, sir, good evening, sir. Yeah, good evening, everyone. कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ठीक है, गुड इवनिंग, गुड कीर्ति, वंदना, नितेश, रुचि, अंजलि, देवानंद, अमित कुमार। ओके, ग्रेट, बढ़िया। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये क्लासेस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पीएचपी और आईडब्ल्यूटी यानी कि इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी की। सो हाँ, जीवन। ओके ओके, राधे राधे सभी। ठीक है, राधे राधे। चलो, ठीक है। तो ये क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाले हैं। और अभी आपके सिलेबस में आपको पता है कि पीएचपी की क्लासेस तो फिक्स है कि उसकी टाइमिंग इवनिंग 5 PM से है ना। और जो हाँ, एक हाँ, चलो। तो आपके सिलेबस की मैं बात करूं तो एक मिनट मैं देख लेता हूँ। या सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, वॉइस आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस आ रही है सर, आने लगी। ओके, चलो। तो पीएचपी की क्लासेस, ये वैसे तो टाइम कम है लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करेंगे भले ही टाइम का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए। जो 1 घंटे की क्लासेस हैं उसको 2 घंटे की हम लोग करके इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और पीएचपी की क्लास आई हो हमको लग रहा है 24 जैन को है ना, कि 23 को है? आप बताओ, 24 को है कि 23 को है? पीआईटी जौनपुर से? अच्छा सर, पीआईटी जौनपुर कब आ रहा है? आएंगे बहुत जल्दी, 23 को है। ओके। तो ये पीएचपी की क्लासेस कल से इवनिंग 5 PM से हैं। और जो आईडब्ल्यूटी की क्लासेस हैं उसका सिलेबस कहाँ है? ये। तो इसमें अभी बेसिक में अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो फर्स्ट वाले में क्या है? फर्स्ट वाले में आपका फर्स्ट जो चैप्टर है उस 6 पीरियड का, इसमें टोटली आपका थ्योरी है ना। तो इसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। ये बेसिकली केवल थ्योरी है, आपको पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे, HTML से। और 3 क्लासेस आपको IWT के चलेंगे, 2 या 3 आगे हम 3 क्लासेस भी इसके कर सकते हैं, क्योंकि आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी देखना है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी देखना है और ऑन टाइम इसको कंप्लीट भी करना है ना। तो अगर मैं बात करूं सेकेंड चैप्टर, ये जो HTML है, इसमें ये चैप्टर, ये और HTML का लगभग 3 लेक्चर होने के बाद, क्योंकि आपको आगे जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ना है, सिलेबस में देखोगे तो CSS भी है। CSS तो HTML के साथ ही यूज होगा। जावा स्क्रिप्ट भी है, जे क्वेरी भी है, और बूटस्ट्रैप भी है, और उसके बाद XML एंड जेसन भी है। तो ये सारा टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल सिंटैक्स एग्जाम्पल के साथ। और ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। और इसके मैं बताऊंगा अभी कि आपको टेकपाइल का जो लर्निंग पोर्टल है उस पे उसका एक्सेस अभी दिया जाएगा। और प्रॉपर आपको डेली के जो भी क्लासेस, लाइव क्लासेस करोगे उसके रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा। आप वहाँ पे चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हो, है ना। हम लोग टेस्ट भी कराएंगे इसका एट द एंड। जैसे आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम होने से पहले एक हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज यहाँ से करेंगे, हमारे पोर्टल पे ही होगा। इसका सर्टिफिकेट भी मैम ने बताया होगा आपको कि सर्टिफिकेट जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे जो भी स्टूडेंट, उनको सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करेंगे। IWT का और PHP का जितने डेज का क्लास होगा उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट उसी स्टूडेंट को दिया जाएगा जो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेगा, है ना। अब रेगुलर कैसे ज्वाइन करेगा, उसको हम कैसे ट्रैक कर पाएंगे, उसको मैं बताता हूँ आपको कि आपका अटेंडेंस कैसे लगेगा। वो सारी चीजें मैं अभी क्लास में बता दूंगा। हाँ, तो ये क्लासेस कंप्लीट करके इस क्लास को बहुत इंजॉय करने वाले हो आप लोग, बहुत अच्छा सीखने वाले हो। ठीक है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप सभी लोग डेली क्लासेस ज्वाइन किया करिए। और जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है सबसे इम्पोर्टेंट वो है ना।
कि जो भी आपको क्लासेस लेने के बाद डेली आपको डेली का डेली हर लैंग्वेज का जो भी टॉपिक चलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट दिए जाएंगे, जो कि डेली कंप्लीट करके आपको हमारे लर्निंग पोर्टल पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। और ये बस इसीलिए हम लोग इसको रखे हैं, क्योंकि आप ताकि आप क्लासेस करते हो, देखो क्लासेस 1 घंटे की क्लास लेके आप ज्वाइन करके कुछ नहीं सीख पाओगे जितना कि आप उस टॉपिक पे दिए गए असाइनमेंट को करके सीख पाओगे। तो क्योंकि एक पढ़ोगे एक क्लास लोगे, जब तक कि उस पर प्रैक्टिस कुछ नहीं करोगे आप दूसरा क्लास लेने के बाद पहला भूल जाओगे। तो इसलिए लेक्चर बेसिस पे आपको हम लोग डेली का डेली आपको असाइनमेंट भी देने वाले हैं, जो कि प्रॉपर डेली आपको करके उसको सबमिट भी करना पड़ेगा। और मैंने बताया कि डेली क्लासेस ज्वाइन करना है ताकि तभी आपको सर्टिफिकेट वगैरह इसका दिया जाएगा। ठीक है। तो मैं बात करूं HTML की, तो कल से HTML की क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग में कर देते हैं, क्योंकि लगातार कई क्लासेस होने वाले हैं, क्योंकि 24 तक इसको कंप्लीट भी करना है। तो स्टार्टिंग के मैं बात करूं तो पहला चैप्टर हम लोग पहला छोड़ के पहला तो पहले वाले में क्या है कि केवल थ्योरी है, तो इसको हम लोग लास्ट वाले जब सब कुछ हमारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको एक दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखो मैं बात करूं HTML की, तो यहाँ से ये क्लासेस ये स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2 लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद जावा HTML भी आपका चलेगा। HTML और जावा स्क्रिप्ट का भी अलग टाइमिंग पे क्लास चलेगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आपको बेसिक HTML टैग्स का आइडिया होना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट तभी आपको समझ आएगा, जावा स्क्रिप्ट आप HTML के साथ साथ यूज करने वाले हैं, और जब HTML ही नहीं आता है तो कैसे जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे। तो 2 दिन में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर और टैग्स वगैरह के बारे में हम लोग जान जाएंगे। तो आपका PHP का क्लास तो चलेगा ही, साथ साथ HTML का अलग क्लास चलेगा। और इस वाले चैप्टर का मैं बात करूं, HTML का एक जो चैप्टर है वो HTML CSS एक साथ कंप्लीट होगा, और जावा स्क्रिप्ट का अलग टाइमिंग होगा। यानी कि जावा यानी कि रेगुलर आपके 3 क्लासेस चलेंगे, एक जावा स्क्रिप्ट का, एक आपका HTML CSS का, और जो इसमें पहले कंप्लीट होगा फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जे क्वेरी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ लिए हो तो जे क्वेरी में बहुत चीजें नहीं है। जावा जे क्वेरी जो है जावा स्क्रिप्ट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि जे जावा स्क्रिप्ट को हटा के जे क्वेरी हम सीख जाएंगे। जे क्वेरी क्या है, इसकी एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। जावा स्क्रिप्ट के टास्क को सिंपल करने के लिए हम लोग जे क्वेरी यूज करते हैं। जैसे आप HTML CSS यूज करते हो और बूटस्ट्रैप यूज करते हो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, तो वो भी क्या करता है, बूटस्ट्रैप बहुत सारे लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं, बने बनाए कोड हैं, उसको उसके क्लासेस के बारे में आप पढ़ते हो। तो मैंने बताया कि HTML 1 से 2 लेक्चर होने के बाद आपका जावा स्क्रिप्ट भी चलेगा, HTML भी चलेगा, और जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पूरा जे क्वेरी कंप्लीट करने वाले हैं। और जे क्वेरी के बाद आपका पूरा ये बूटस्ट्रैप और XML JSON। और इसमें जैसे कॉलेज में क्या होता है कि सिलेबस थोड़ा सा आपका लेंदी है, तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये क्लासेस जो होने वाले कंप्लीटली आपके आपको थ्योरी भी कराया जाएगा, थ्योरी लिखवाया भी जाएगा, प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। तो इस क्लास को आप बहुत ही इंजॉय करने वाले। ठीक है ना। बाकी और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो अभी। बाकी इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि आपको यूजर आईडी, हाँ एंड्रॉइड कब से स्टार्ट करेंगे सर। एंड्रॉइड किस सेम में है। हाँ सर मुझे PHP नहीं, केवल IWT करना है सर। रिएक्ट, हाँ रिएक्ट भी स्टार्ट करेंगे। जब हम ये क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे तो रिएक्ट भी स्टार्ट करेंगे। ओके ना। कब से होगा, टाइमिंग क्या है। ओके मैं बताता हूँ क्या कब से होगा। 1 मिनट, टाइमिंग क्या है। हाँ सर, HTML की क्लास की टाइमिंग क्या होगी। HTML की क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग 7 AM से रखने वाले हैं। चलो 1 मिनट में बताऊँ, नोटपैड पे आ जाता हूँ। ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP, ये इसको हटा देता हूँ 1 मिनट। हाँ PHP का टाइम क्या है, 5 PM से ये क्लासेस चलेंगे डेली आपके। संडे को भी कोई छुट्टी नहीं रहेगा, संडे को भी क्लासेस चलेंगे, क्योंकि टाइम कम है तो कोई अभी छुट्टी नहीं होने वाला है।
संडे को भी रेगुलर आपके क्लासेस चलेंगे, है ना। पीएचपी पीएचपी का टाइमिंग ये है। और नेक्स्ट मैं बात करूं एचटीएमएल का, तो एचटीएमएल जो चैप्टर है आपका, उसकी टाइमिंग है 8 AM, मॉर्निंग 8 AM पे होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। क्योंकि देखो ये मॉर्निंग में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इवनिंग वाला स्लॉट हमारा थोड़ा फ्री नहीं है, और दूसरा कि आपको कॉलेज भी तो जाना पड़ता होगा। बताओ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस सर, कॉलेज कॉलेज प्रॉब्लम, कॉलेज प्रॉब्लम। देखो क्या है ना कि कॉलेज तो 10 बजे से है, 8 से लगभग 1.5 घंटे की क्लासेस डेली चलेंगे। सर पीएचपी वालों को भी एचटीएमएल पढ़ना होगा? नहीं, जिसने एचटीएमएल वगैरह पढ़ा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के सिलेबस में है ना पीएचपी, तो आपको एचटीएमएल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको आती है एचटीएमएल उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको एचटीएमएल नहीं आती है, क्योंकि आपके चैप्टर का जो बुक है उसका नाम है वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी, तो उसमें केवल पीएचपी प्रोग्रामिंग नहीं है, उसमें पूरा वेबसाइट यानी कि पूरा आपका कोर पीएचपी प्लस माई सिक्वल का यूज करके एक पूरा क्रड वगैरह भी करने बताया जाएगा, यानी कि उसमें एचटीएमएल वगैरह भी प्रोजेक्ट बनाने बताया जाएगा, मिनी प्रोजेक्ट भी बनवाया जाएगा, जिसमें आपको डिजाइनिंग भी करना होगा, पीएचपी बैकएंड में पीएचपी प्रोग्रामिंग भी यूज करनी होगी। आपने डीबीएमएस पढ़ा होगा, डेटाबेस भी यूज करना होगा, एसक्यूएल कमांड लिखा जाएगा, है ना। तो जिसको एचटीएमएल वगैरह आती है उसको, जो जो भी पीएचपी के स्टूडेंट हैं जिसको एचटीएमएल आती है उसको करने की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं आती है उसको करना कंपलसरी। ठीक है। हाँ ठीक है। तो एचटीएमएल की क्लासेस की टाइमिंग 8 AM पे होगी मॉर्निंग, और तीसरा जब क्लास स्टार्ट होगा आफ्टर 2 डेज एचटीएमएल के बाद, आपका 2 दिन के बाद आपका जेक्वेरी जावा स्क्रिप्ट की क्लास स्टार्ट होगी। उसकी भी टाइमिंग हम इवनिंग में रखने वाले हैं लगभग। जावा स्क्रिप्ट की क्लास की टाइमिंग जावा स्क्रिप्ट की क्लास की टाइमिंग हम रखने वाले हैं लगभग 6:30 PM। ओके ना। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। नहीं। सर नोड जेएस और रिएक्ट की क्लास प्लीज सर अपलोड करिए। हाँ हाँ, हम लोग देखो प्लान करने वाले हैं। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है कोड हेल्पर, जिसमें हम लोग बहुत सारे स्टार्टिंग में फ्री क्लासेस आपको आपके लिए लेके आने वाले हैं, और उस पे बहुत सारे रिएक्ट के आपको व्यू जेएस के पूरा मॉन स्टैक के वीडियो आपको उस पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है कोड हेल्पर नाम से, जिसका प्रमोशन आपने देखा होगा। तो उस पे आपको सारे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, हमारे ऐप पे मिलेगा, जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो। ओके ना। चलो। सर मैंने ऑलरेडी कर रखी है एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप आप ही से, तो सिर्फ पीएचपी पढ़ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केवल पीएचपी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैभव, वैभव किस कॉलेज से हो आप? वैभव किस कॉलेज से हो? वैभव त्रिवेदी, सेक्रेड हार्ट से। ओके ठीक है। चलो। हाँ ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा आज वाली, है ना। लेकिन डेली जो भी क्लासेस चलेंगे एचटीएमएल के, जावास्क्रिप्ट के, उसके वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, हमारे ऐप पे मिलेगा, हमारे वेब पोर्टल पे मिलेगा। कैसे देखना है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, अभी बताने जा रहा हूँ। सर मैं जेएस नहीं पढ़ा हूँ। हाँ तो पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जावा स्क्रिप्ट बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हमारा अभी 30 लेक्चर जो पिछले साल मैंने जावा स्क्रिप्ट के क्लासेस कराए थे, लगभग 1 महीने की फ्री क्लासेस कराए थे, तो वहां से भी पढ़ सकते हो। कुछ लेक्चर्स बेसिक के वहां से आपको मिल जाएंगे, अगर मैं दिखाऊं। अच्छा, फिफ्थ सेमेस्टर सेमेस्टर में आपके पाइथन भी है ना, तो पाइथन भी मैंने पिछले साल कराया था।
पाइथन भी पिछले साल कराया था। मैं बात करूं टेकपाइल चैनल में ओपन करूं आपको दिखाऊं, जिसने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है। पिछले साल मैंने जावास्क्रिप्ट के लगभग 1 मंथ के फ्री क्लासेस कराए थे। तो यहाँ पे टेकपाइल जिसको भी जावास्क्रिप्ट पढ़ना है और पाइथन पढ़ना है, पाइथन भी आपके सिलेबस में है। थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं, वो पाइथन यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक जो अभी कवर नहीं है आपके सिलेबस वाइज, वैसे लगभग 70% आपके सिलेबस का उसमें कराया गया है। और बाकी जो नहीं है उसका मैं देखता हूँ, वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ और जावा स्क्रिप्ट का वीडियो मैं दिखाऊँ, 1 मिनट। एच टी एम एल का भी देखो, लगभग काफी वीडियो यहाँ पे पड़े हुए हैं। बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। जैसे पिछले साल HTML का भी 17 लेक्चर है, 3 आवर्स का होगा या 2 आवर्स का मिनिमम लेक्चर होगा। तो HTML भी पढ़ सकते हो। पाइथन जो आपके फिफ्थ सेमेस्टर में है वो भी आप पढ़ सकते हो। लगभग 27 लेक्चर है, जिसमें 70% आपका सिलेबस कवर है, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट वैसे मैं बात करूं बीटी यूपी में तो उतना सिलेबस नहीं है ना, बहुत कम ही है। लगभग आपका जावा स्क्रिप्ट जो सिलेबस में है आपके लगभग 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। 7 से 8 लेक्चर में केवल। तो वैसे पिछले साल मैंने जावा स्क्रिप्ट के भी क्लासेस कराए थे, लगभग 1 मंथ फ्री कराया था। तो वो आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, जैंगो पीएचपी, पीएचपी का। ठीक है, चलो आते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को करना क्या है कि मैंने बताया कि आपको वीडियो वगैरह सारी चीजें आपको, और अटेंडेंस कैसे लगाना है तो वो चीजें कैसे मिलेंगी, और वीडियो कैसे देखोगे। तो आपको आना है, गूगल पे सर्च कर लेना है, या तो यूआरएल टाइप करना है techpile.in। आपको यूआरएल जितने भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन किए हैं ध्यान से सुन लो, देख लो कि आपको क्लासेस ज्वाइन कहाँ से करने हैं, कैसे आपको हमारे लर्निंग पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। ये सारी चीजें आपको इसका इन्फॉर्मेशन देख लो कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, कैसे लॉगिन करना है, कहाँ पे वीडियो देखना है, कैसे आपको क्लास ज्वाइन करना है, कैसे आपको कैसे आपका अटेंडेंस मार्क होगा। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे आना है, आपको सर्च करना है टेकपाइल.in। टेकपाइल.in एंटर किया, www.techpile.in एंटर किया। ठीक है, और वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको जाना है ऑनलाइन ट्रेनिंग पे। ये वेबसाइट ओपन होने करने के बाद आपको आना है, देखो ध्यान से सुन लो, यहाँ पे आना है ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसमें कोई आपको फीस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, यूजर आईडी पासवर्ड। जब आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से करोगे, इससे नहीं, हमें ध्यान से देख लो, 3 ऑप्शन है यहाँ पे। बीच वाले ऑप्शन पे आना है ऑनलाइन ट्रेनिंग, इस ऑप्शन पे आना है। देखो, ये कहने का मतलब ये है कि आपको लॉगिन करना है यूजर आईडी पासवर्ड से, आपको अपना वीडियो देखना है, डेली के क्लासेस का वीडियो देखना है, अटेंडेंस मार्क करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पैनल का, आपके पैनल का आपको एक्सेस कैसे मिलेगा। जब तक कि रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक आपको यूजर आईडी पासवर्ड इसका नहीं मिलेगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑप्शन पे आना है। ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको अपना इंफॉर्मेशन एंटर करना है, यूजर आईडी पासवर्ड। जैसे देखो, एक चीज का ध्यान रहे कि जो भी आपने डिटेल एंटर करना है, जैसे मैंने कर दिया राहुल सोनी। ठीक है, मोबाइल नंबर मैंने कुछ भी एंटर कर दिया। ठीक है, ईमेल का खास तौर से आपको ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर मैं मुझे यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है। तो क्या करना है कि आपका जो भी ईमेल आईडी है, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे एंटर करना है। ईमेल आईडी जो भी एंटर करोगे, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, उसी पे रजिस्टर करते ही यूजर आईडी पासवर्ड आपके मेल पे चला जाएगा। तो ध्यान से, ऐसा नहीं कि एक बार स्पेस टाइप कर दिया उसके बाद अपना ईमेल स्टार्ट कर रहे हो लिखना, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, ईमेल गलत हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, ईमेल आपको अपना सही टाइप करना है प्रॉपरली। जैसे मैंने कर लिया r verma 6555@gmail.com। लास्ट में ध्यान रहे, स्टार्टिंग में स्पेस नहीं होना चाहिए, लास्ट में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अप्लाई फॉर में आपको सिलेबस ट्रेनिंग कर लेना। यहाँ पे आपको करना है, सेलेक्ट करना है अप्लाई फॉर सिलेबस ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग मोड ऑनलाइन कर लो, या ठीक है ऑनलाइन कर लो यहाँ पे। फिर उसके बाद कॉलेज नेम, जो भी आपका कॉलेज है, कॉलेज नेम एंटर करना है। जैसे मैंने कर लिया IIT लखनऊ।
मैंने कर लिया आईआईटी लखनऊ। ट्रेनिंग सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में इस साल का सेशन 2024 आपको फिल करना है। उसके बाद कोर्स, कोर्स आपने क्या किया है, बीटेक, डिप्लोमा, बीसीए, एमसीए, जो भी आपके कोर्स हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। या तो वो ऑप्शन नहीं है जो आप जो भी कोर्स कर रहे हो, तो अदर ऑप्शन पे सेलेक्ट करके आप फिल कर सकते हो। ईयर कौन सा है, परसुइंग ईयर, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे पास आउट नहीं है तो आप अभी एक अदर का या पास आउट का ऑप्शन मैं अभी ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ से रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जब भी आप रजिस्टर करोगे, मैंने क्लिक किया, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है। तो मेरा इस ईमेल से पहले से रजिस्ट्रेशन था, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं दिखाएगा। अब जब भी रजिस्टर करोगे तो जो भी आपने ईमेल आईडी डाला हुआ है, एंटर किया हुआ है, उस मेल पे क्या आएगा, यूजर आईडी पासवर्ड आएगा। अब उस यूजर आईडी पासवर्ड से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। उस वाले यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे अब रजिस्ट्रेशन करोगे तो कुछ इस टाइप का देखो आएगा, कुछ इस टाइप का। जैसे अभिषेक शुक्ला ने अभी रजिस्ट्रेशन किया था, या अवनीश शुक्ला ने अभी रजिस्ट्रेशन किया था, तो क्या होगा, ऐसे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। मेल पे जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी उस पे आपको चला जाएगा। लॉगिन लिंक भी यहाँ पे होगा, है ना। तो लॉगिन लिंक पे यहाँ से क्लिक कर लो, या वेबसाइट में आपने जो भी वेबसाइट ओपन किया है, आप यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है, वेबसाइट techpile.in आपने ओपन किया है, लिंक जो आएगा वहां पे भी लिंक, लॉगिन लिंक होता है। या तो आप यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। या मेल में जो आपको लिंक मिला है, यहाँ पे भी, इस पे भी क्लिक कर दोगे तो वो पैनल ओपन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट में प्रॉब्लम क्या होता है कि सर लॉगिन नहीं होगा, नहीं हो रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड गलत बता रहा है। भाई साहब गलत नहीं है। देखो करना क्या है कि आपको पता है कि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, इस चीज का ध्यान देना है कि आप जब भी यूजर आईडी पासवर्ड एंटर कर रहे हो तो कहीं आपने यहाँ पे टेकपाइल लिखा, फिर कैपिटल एस लिखने के चक्कर में बीच में स्पेस हो गया, तो स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस है तो स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, फिर आपका यूजर आईडी पासवर्ड गलत बताने लगेगा। तो मैंने यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यूजर आईडी और पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ से कॉपी किया ये। अब कॉपी करने में कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल वही कैरेक्टर कॉपी ना हो कि कुछ और कॉपी हो जाता है और पेस्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से चीजें कर लो, टाइप कर लो एक एक। अब बताओ कि ये लॉगिन कर जाएगा, अभी तो ठीक है। और देखो मैंने स्पेस दे दिया, अब स्पेस दे दिया, देखो स्पेस अभी नहीं है, अभी स्पेस है, लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है तो प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर हमारा यूजर आईडी पासवर्ड गलत बता रहा है, तो ध्यान देना, स्पेस स्टार्टिंग में, एंडिंग में ना हो। तो लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आपके नाम का जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस नाम से एक देखो क्या होगा, आपका पैनल जनरेट। पैनल जनरेट होने के बाद आपको डेली क्लास ज्वाइन कैसे करना है। आप सबसे बड़ी चीज है कि आपको पता है कि सर्टिफिकेट के लिए कुछ लोग कह रहे थे कि सर अटेंडेंस कैसे लगेगा। तो अटेंडेंस के लिए देखो, जब भी आप क्लासेस ज्वाइन करते हो अटेंडेंस कैसे लगेगा, जब भी क्लास स्टार्ट होता है उसी टाइम पे आप लॉगिन करोगे, और क्लास ज्वाइन जब यहाँ से करोगे, क्योंकि क्लास ज्वाइन ग्रुप में आपको लिंक भेजा जाता है, वहां से भी कर सकते हो, लेकिन वहां से करोगे तो अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, क्लिक टू ज्वाइन, इस पे जब क्लिक करोगे तो आपका अटेंडेंस लग जाएगा। और जब भी यहाँ से जब आपका क्लास खत्म हो जाता है तो यहाँ से आप आके लॉग आउट करोगे तो हमें हमें पता चल जाएगा, है ना, हमें पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, कब तक क्लासेस ज्वाइन किया। यहाँ इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन है। तो जब भी क्लास खत्म होता है तो आप पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले लॉगिन कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करके इस बटन पे जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे बटन आएगा क्लिक टू ज्वाइन क्लास, इस पे क्लिक करके, अभी नहीं होगा, अभी मीटिंग लिंक हम ऐड कर देंगे। यहाँ से डेली आपको क्लासेस ऐड करने हैं, ज्वाइन करने हैं, और यहाँ से जब क्लास खत्म होने के बाद यहाँ से साइन आउट करना, तो आपका प्रॉपर कितने देर का आपने क्लासेस किया, अटेंडेंस आपका मार्क हो जाएगा। ओके, अब मैं बात करूं कि आपको जो भी लेक्चर वीडियो होंगे, जो भी क्लासेस होंगे, जो भी वीडियोज होंगे, वो कहाँ दिखेंगे, जो भी क्लासेस चलेंगे। तो आपको यहीं पे, जैसे आपको बहुत सारे कैटेगरी देखने को मिलने वाला है। जैसे अभी पीएचपी का नहीं दिख रहा है, पीएचपी का एक भी वीडियो भी ऐड नहीं किया गया है। बूटस्ट्रैप का भी पुराने वीडियो जहाँ पे हैं अभी नहीं है। चलो इस वाले
कैटेगरी के लिए अभी ऐड नहीं किया गया। तो ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज दिख जाएंगे, पीएचपी का, HTML का, है ना, या तो IWT का, उसी के अंदर सारा आपको वीडियो ऐड किया जाएगा। ओके ना। तो मैं देख लेता हूँ किसी में वीडियो ऐड है तो मैं बता दूं, दिखा दूं। नई आईडी है तो इसमें वीडियो अभी ये आईडी ट्रांसफर नहीं किया गया, तो इसमें अभी कोई वीडियो इस बैच में नहीं दिखेगा। तो सिंपली क्या करना है, आपको लॉगिन करना है और यहाँ पे वीडियो एंड कोर्स पे क्लिक करना है, और जो भी लेक्चर वीडियो देखने हैं, जैसे आपको यहाँ पे कैटेगरी दिखने लगेगा पीएचपी का या IWT का, उस पर क्लिक करोगे और उसके अंदर जितने क्लासेस आपके हुए रहेंगे सारे वीडियो आपको वहां पे कलेक्ट होके देखेंगे। जो भी वीडियो आपको देखना होगा आप देख सकते हो। ठीक है। बाकी मैंने बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आप आइए और यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि आपका यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट हो सके, और लॉगिन करके चेक कर लीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है? ग्रुप बना होगा, हाँ। अच्छा, हाँ, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट पहले से अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है तो भी आपको कांटेक्ट करना है, कॉल करना है। कॉल ऑन 9120936936। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है तो आपको कॉल करना है, आपकी यूजर आईडी पासवर्ड पहले से जनरेट होगा। ठीक है। उस आईडी को ट्रांसफर करना पड़ेगा इस वाले बैच में, ताकि ये जो भी क्लासेस चल रहे हैं इसके वीडियो आपको दिख सके। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो, आप इस नंबर पे मैसेज करके कॉल कर दीजिए कि मैंने इस नंबर से मैसेज किया है, इसको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। या कोई भी प्रॉब्लम है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिली है, या लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ग्रुप का व्हाट कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं? ग्रुप का नाम है, मैं बताऊं तो ग्रुप का नाम क्या है? फ्री कोर्स, ऐसा कुछ होगा। टेकपाइल फ्री कोर्स। टेकपाइल, टेकपाइल फ्री कोर्स 2024। और बॉयज का एक अलग ग्रुप होगा और गर्ल्स का एक अलग ग्रुप होगा। ठीक है ना। टेकपाइल फ्री कोर्स 2024 गर्ल्स। ठीक है। तो ऐसे ग्रुप होंगे, और जो भी स्टूडेंट ऐड नहीं है इस नंबर पे प्लीज आप मैसेज करिए तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ओके। तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ग्रुप में अभी ऐड नहीं? अच्छा, रजिस्ट्रेशन हुआ तो मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड पहले से ही है। ओके, ठीक है। मैं ऐड नहीं हूँ। आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ओके ना। बाकी और भी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। सर सोनभद्र कब आएंगे? बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है। एग्जाम आप लोगों के लोग खत्म हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं, सेमिनार आएंगे। सर मैंने रजिस्टर किया था बट आईडी पासवर्ड नहीं आया है। हाँ सर, GT UP के एग्जाम के बाद सेमिनार स्टार्ट करिए। ओके। हाँ, सेमिनार स्टार्ट करेंगे एग्जाम के बाद। सारे कॉलेजेस विजिट करेंगे, आएंगे आपके कॉलेज भी। सर कोर्स, PHP का कोर्स ड्यूरेशन कितना है? देखो, आपके एग्जाम 24 से हैं तो उससे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। लगभग डेली क्लासेस 2 आवर्स के चलेंगे। ओके। सर RR में भी आइए, हाँ हाँ, सबके कॉलेज आएंगे। ठीक है। ओके। चलो, और कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड कुछ बता दीजिए। चलो क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में। ओके ना। ओके। चलो, फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, मीटिंग इन करते हैं। चलो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। हाँ। है ना?
है।